बिहार को अब एक नया हवाई अड्डा मिलने वाला है और वो इसलिए मिलने वाला है क्योंकि पटना एयरपोर्ट जो है बहुत छोटा है और इस कारण से बहुत सी बड़ी बड़ी जो विमान होती है वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाती हैं और करती भी हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहटा में एक नया एयरपोर्ट की मंजूरी जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिल गई है और इसके लिए 1413 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए जा चुके हैं और इस कारण से अब जल्दी बिहटा में एक नया भव्य एयरपोर्ट बनेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी शायद जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है जल्दी ही वहां से अंतर्राष्ट्रीय विमान मिलने लगेंगे, लोग वहां से फ्लाइट पकड़ के दूसरे जगहों पर आसानी से जा पाएंगे। अब ये पूरी खबर क्या है और क्यों नया एयरपोर्ट मिलने वाला है, इसकी मांग लंबे समय से क्यों चल रही थी, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। पिछले लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि पटना एयरपोर्ट के जगह पर एक नया एयरपोर्ट बनाया जाए बिहार में, जिसको लेकर के अब जो है केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और शुक्रवार के दिन केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। अश्विनी वैष्णव इस बात की जानकारी देते हैं 2962 करोड़ के लागत से बिहार और पश्चिम बंगाल में 2 नए सिविल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इसमें से 1413 करोड़ रुपया जो है वो बिहार के लिए मिलेगा। मतलब ये कि बिहार में एक नया सिविल एयरपोर्ट बनेगा और एयरपोर्ट कहां बनने वाला है तो बिहटा में इसका जगह लगभग तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा इस बात की मंजूरी मिल चुकी है कि अब बिहटा में भव्य एयरपोर्ट बनेगा और 1413 करोड़ रुपया की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण होगा। अब आप इस बात को समझिए कि पिछले लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि पटना के एयरपोर्ट की जगह एक नया एयरपोर्ट मिलना चाहिए और इसी बात को लेकर के 2015 से 16 के समय में इस बात को तय किया गया था कि बिहटा में जो एयरफोर्स का एयरबेस है उससे जोड़ दिया जाएगा सिविल एयरपोर्ट को। लेकिन अब इस बात को लेकर के नई खबर आ रही है और खबर यह है कि बिहटा का जो एयरफोर्स का एयरबेस है उसके लिए अलग से एक सिविल टर्मिनल बनेगा और इसके लिए लगभग 108 एकड़ जमीन जो है उसका अधिग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जा चुका है। राज्य सरकार जो है विमानन प्राधिकरण को, राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण को इस बात की मंजूरी दे चुकी है। 108 एकड़ जमीन जो है उपलब्ध करवा चुकी है। उस जमीन की चारों तरफ जो है 4 दीवारी खड़ा कर दिया गया है और अब केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के 1413 करोड़ रुपया का बजट जो है वो अलॉट कर दिया गया है और अब जल्दी ही बिहटा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। इसको तय समय में पूरा किया जाएगा, इसमें विलंब ना हो, इन सभी बातों का ख्याल रखा जाएगा और उसके बाद जब बिहटा का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, सुचारू रूप से काम करने लगेगा तो पटना एयरपोर्ट की मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी। अभी पटना एयरपोर्ट पर बड़ी विमान इसलिए नहीं आती है क्योंकि बड़ा विमान आने पर यहाँ पे लैंड करने में दिक्कत होता है क्योंकि पटना एयरपोर्ट का रनवे बेहद छोटा है। उसके बाद बड़े विमानों को उड़ान भरने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब बिहटा का एयरपोर्ट बन जाएगा और बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा तो वहां पर बड़ी बड़ी विमानें आ पाएंगी और फिर जो है पटना एयरपोर्ट जो नाम से अभी केवल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो शायद काम से भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा और हो सकता है कि बिहटा के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो जाए और उसके बाद अलग अलग जगहों के लिए वहां से विमान उड़ान भरना शुरू कर दे और वहां पर आना शुरू कर दे। बाकी आप इस बात को समझ लीजिए कि 1413 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि बिहटा में नया एयरपोर्ट बनेगा। अब इस नए एयरपोर्ट का फायदा क्या होगा और आपको क्या लगता है कि बिहटा के एयरपोर्ट बन जाने से पटना एयरपोर्ट की मुश्किलें कितनी दूर हो जाएंगी और क्या लगता है कि क्या पटना से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जल्दी शुरू हो पाएगा नहीं या नहीं, इन सभी मुद्दों पर आप जो सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।